भजन करने वाले को आहार का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आहार कहते जो बाहर से अंदर लिया जाता है, चाहे नाक ले, चाहे आंख ले, चाहे कान ले, चाहे मुंह ले, जो बाहर से अंदर प्रवेश करता है उसको आहार कहते हैं। 3 प्रकार की चीजें मनु महाराज बता रहे, करें आहार शाक, फल और कंद। भोजन में 3 चीजें जरूर शामिल करिए। साग कहते हैं पत्ती वाली सब्जियों को, चने का साग, बथुआ का साग, मेथी का साग, पालक का साग। इससे पेट शुद्ध होता है। अगर पेट साफ नहीं हुआ, पेट शुद्ध नहीं हुआ तो जवाइयाँ आएंगी, आलस्य आएगा, नींद आएगी, शरीर टूटा टूटा रहेगा। भजन करने वाले को बढ़िया तली हुई अरबी भी खाइए, लेकिन थोड़ा एक पत्ती वाला साग भी उसमें मिला लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं। आगरा के लोगों को तली हुई अरबी बहुत अच्छी लगती है, मैंने सुना था, पराठों के साथ, उसका भी एक अलग आनंद। तो सब्जी वाले साग, और हर मौसम में ये साग आते हैं, हर मौसम में। थोड़ा सा ये भी रखना चाहिए। फल, मौसम के फल, मौसम के फल, और हर मौसम में फल आते हैं। लेकिन हम थोड़े बड़े लोग हैं, इसलिए मौसम का फल नहीं खाते। जब मई जून में बढ़िया ताजे तरबूज आते हैं उनको नहीं खाएंगे, दिसंबर जनवरी में तरबूज खाएंगे, फिर पूरे रूमाल को भिगो देंगे नाक पहुंचते पहुंचते। तो जो मौसम में आता है हर, और प्रदेश का कोई ना कोई फल जरूर खाइए। मिट्टी के भी गुण आते हैं। जिस प्रदेश में हम जन्मे हैं उस प्रदेश की मिट्टी के गुणों से हमारा तालमेल है। अब आप कीवी खाए चले जा रहे हैं, आगरा से तो उसका कोई संबंध है नहीं, कोई स्वाद भी नहीं है। ठसक में खा, कोई बुराई नहीं है, चलो रख लो टेबल पर, वो भी रखे रहने चाहिए रौब मारने के लिए कि हमारे यहाँ ये भी फल है। लेकिन खाइए अपने मौसम के, अपने प्रदेश के, अपने इलाके के। 2 फल। और तीसरा कंद। कंद कहते हैं जो जमीन में से निकलता है। आलू है, शकरकंद है, जमीकंद है, गाजर है, मूली है, जो जमीन में से निकलता है इसको कंद कहते हैं। तो साग से पेट शुद्ध होता है, फल से मन शुद्ध होता है, चूंकि उस व्रत वाले दिन फलाहार ही किया जाता है, और कंद से बुद्धि शुद्ध होती है। इसका भी सेवन करें। चलो ये अगर थोड़ा बहुत 19-20 हो भी गया तो भी कोई, मैं इसको बहुत ज्यादा इस पर मैं प्रतिबंध नहीं लगाता, जो अच्छा लगता है वो खाओ। लेकिन जो आहार हमारा सत्यानाश कर रहा है उसकी मैं जरूर 2 मिनट चर्चा कर रही हूं। एक आहार वो है जो थाली में परोसा जाता है और मुंह के माध्यम से शरीर में प्रवेश कराया जाता है, जिसको भोजन भी कहते हैं, खाना भी कहते हैं, रसोई भी कहते हैं, आहार भी कहते हैं। एक आहार है जिसको 24 घंटे हमारी इंद्रियां करती है। आंख से भी आहार लेते हैं हम, नाक से भी आहार लेते हैं, जिह्वा से भी आहार लेते हैं। हमारे शरीर का रोया रोया आहार का यंत्र है, आहार लेता है। आंखें दृश्यों का आहार लेती हैं, कान स्वरों का आहार लेते हैं, नाक गंध का आहार लेते हैं। हमारा रोया रोया आहार लेता है। बंधुओं और बहनों, ये जो आज प्याज और लहसुन पर सारे धर्म को टिका दिया, मैं इसका पक्षधर भी नहीं हूं और मैं इसका विरोध भी नहीं करता हूं। जो प्याज खाते हैं उनको कोई, मैं उनका विरोधी नहीं हूं, और उससे कोई बहुत हानि भी नहीं है। सबको सब चीजें अच्छी नहीं लगती। किसी को लौकी तोरी अच्छी नहीं लगती, किसी को काशी फल अच्छा नहीं लगता, किसी को प्याज लहसुन अच्छी नहीं लगती, किसी को अच्छी लगती है। ले लो, क्या दिक्कत है उसमें? उसका औषधीय गुण है, उसका भजन से कोई संबंध नहीं है। प्याज और लहसुन का औषधीय गुण है, आप अगर लेते हैं कोई मनाही नहीं है मेरे यहां से। लेकिन जिस आहार से हमारा सत्यानाश हो रहा है वो है, आंखें आहार करती हैं दृश्यों का, चित्रों का, नाक आहार करते हैं तीखी गंधों का, तेज गंध के परफ्यूम का, कान आहार करते हैं अनेक प्रकार की उलझुल गाने और बातों का। ये रोम रोम आहार करता है। भोजन तो हमने बहुत, मिस्सी रोटी ली और छिलके वाली मूंग की दाल और पालक पड़ा हुआ और घिया तोरे की सब्जी ली, लेकिन टीवी में, मोबाइल में ऐसे दृश्य देख लिए जो रात भर हमको सोने को
सोने ही नहीं दे रहे, बेचैन किए हुए 24 घंटे वही घूमते रहते। तो कानों के द्वारा, आंखों के द्वारा ये जितना सत्यानाश कर रहा है समाज का, ये प्याज लहसुन नहीं कर रही बंधु, हमने गलत जगह गाली देना शुरू कर दिया कि प्याज नहीं खाते। अरे प्याज नहीं खाते हो कोई बात नहीं, रिश्वत तो खाते हो, बेईमानी तो खाते हो, मिलावट तो खाते हो, क्या नहीं खाते? प्याज लहसुन ने क्या बिगाड़ा है? मैं उसका कोई पक्षधर नहीं हूं, लेकिन जो दृश्य हमारे हाथ में, जो अंकल जी 24 घंटे लगे रहते, मोबाइल आज की आवश्यकता है, आज की टेक्नोलॉजी आज की आवश्यकता है, लेकिन एक मोबाइल चल गया चलो अपने हाथ में, चलो वो ज्यादा व्यस्त रहता है तो 2 रख लीजिए, ये तीसरा मोबाइल किससे बात कराता है? ये तीसरे मोबाइल की आवश्यकता क्या है? यह उसमें फिर क्या देखा जाता है? तो वो जो हमारा सत्यानाश कर रहे हैं, इसके लिए कहा है कि इसको सुधारिए।